क्या आपने कभी इंसान को खाने वाली रेत देखी है? मत देखिए कि ये बालों की तरह बारीक है, लेकिन ये एक जिंदा इंसान को पूरी तरह से खा सकती है, जिससे उसकी हड्डी तक नहीं बचती। एक महिला ने पैर रेत पर रखा, पर रेत ने कसकर जकड़ लिया और कोशिश करने पर भी पैर निकाल नहीं पाई। उसने हाथों से खींचने की कोशिश की, पर उसके दोनों हाथ रेत में बुरी तरह फंस गए। आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रेत में फिसल गया और पूरा शरीर रेत पर गिर गया, जिससे वह हिल भी नहीं सका। बाकी लोग हैरान खड़े थे। तभी दोनों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। लड़की जोर जोर से अपने प्रेमी को पुकार रही थी। लड़का सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आधी चेहरा रेत ने खा लिया था। बाकी लोग भी डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, बस अपनी आंखों के सामने अपने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख रहे थे। अभी कल रात ही यहाँ हंसी खुशी का माहौल था। एक झुंड युवा यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो लड़कों ने न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला ढूंढ निकाला और फिर उसे आग पर भूनने लगे। सुबह होते ही महिला धीरे धीरे जागी, लेकिन उसने देखा कि समुद्र तट पर कोई भी नहीं था, बस कुछ कपड़े ही बचे थे। इसी समय एक छोटी चिड़िया समुद्र तट पर खाना ढूंढ रही थी। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे पकड़ लिया हो। महिला ने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा। चिड़िया रेत में गायब हो गई। उसे कुछ गलत महसूस हुआ और फिर उसने अपनी सहेली को रेत न छूने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और इसी तरह शुरुआत का वह दृश्य सामने आया। इस समय सभी लोग सिर्फ गाड़ी में ही रह सकते थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सच्चाई जानने के लिए महिला ने फिर भी अपना हाथ रेत पर रख दिया। एक अद्भुत दृश्य हुआ। रेत की सतह से अचानक अनगिनत बालों जैसी तंतु निकल आए, जिन्हें देखकर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि यही वे राक्षस हैं जो पूरे इंसान को निगल सकते हैं। दूसरी ओर दाजुआंग भी अब जाग चुका था और उसे खुद भी याद नहीं था कि पिछली रात उसने कितना पी लिया था, जिससे वह खुद को लोहे के ड्रम में सोता हुआ पाया। वह पूरी ताकत से हिलने लगा ताकि लोहे के ड्रम से बाहर निकल सके। सभी ने जल्दी से उसे बताया कि रेत में कोई राक्षस है। कई दोस्त दुर्भाग्य का शिकार हो चुके थे। दाजुआंग ने यह सुनकर खुद को शांत किया। सभी लोग वहीं खड़े रहे और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। इंतजार करते रहे कि शायद राक्षस खुद ही गायब हो जाए। समय धीरे धीरे बीतता गया और तेज धूप में सबके गले सूख गए और वे हीट स्ट्रोक के कगार पर पहुंच गए। गाड़ी में रखा खाना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसी समय राक्षस ने अचानक गाड़ी पर हमला करना शुरू कर दिया।